नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक और लगातार आप मीडिया के जरिए आप देख रहे होंगे कि कोडरमा लोकसभा से विनोद सिंह के नाम की घोषणा इंडिया गठबंधन ने कर दी है। तमाम खबरों में लगातार ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक दिलचस्प यहाँ पर मोड़ आप देख पाएंगे जब गांडे के पूर्व विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए और कोडरमा लोकसभा से लगातार उनके नाम की चर्चा खूब हुई प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा की। वो अब कह रहे हैं कि ये जो घोषणा है वो भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, ना कि यह इंडिया गठबंधन की घोषणा है। यानी एक जो सवाल यहाँ से उठ रहा है वो यही कि विनोद सिंह के नाम की जो घोषणा हुई है वो इंडिया गठबंधन की घोषणा नहीं है। ये घोषणा भाकपा माले ने अपने पार्टी के नाम पर, यानी अपने पार्टी के नाम के उम्मीदवार की घोषणा की है, इंडिया गठबंधन की ये घोषणा नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधा प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी से जुड़ते हैं और जानने का उन्हीं से प्रयास करते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है। तो हमारे साथ फोन लाइन पर गांडे के पूर्व विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी शामिल हुए जयप्रकाश वर्मा जी फोन लाइन पर हैं। सर, बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। जी जी, आपको भी धन्यवाद और आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आदाब। सर, लगातार जो चर्चाएं चली कोडरमा में वो आपके नाम की चर्चा हुई कि गांडे कोडरमा लोकसभा से आप उम्मीदवार हो सकते हैं इंडी गठबंधन से। अब जो है विनोद सिंह का नाम एक तरीके से फाइनल कर दिया गया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपने ये कहाँ देखा है या इंडिया गठबंधन ने कहाँ कहा है कि हमने उसको अपना प्रत्याशी बनाया। ये तो माले का सूची जारी हुआ है जिसमें माले ने कहा है कि माले ने कोडरमा लोकसभा से विनोद सिंह को टिकट दिया। ये माले का बयान है, ये इंडिया गठबंधन ने उसको नहीं उतारा है। हाँ, यही बात है क्या? तो सर, इसमें अंदर खाने कहा जा रहा है कि अभी भाकपा माले के ही कुछ एक नेता से बातचीत हुई हमारी राजेश जी से, उन्होंने कहा कि नहीं सब चीजें ठीक चल रही हैं और गठबंधन के। अब राजेश जी क्या कहते हैं और वो तो राजेश जी का विचार है और आपने मुझे जो पूछा जी, मैंने उसका आपको जवाब दिया। तो इसमें राजेश जी क्या कहते हैं और उनके बात से लीजिए, पर मैंने तो आपको यही कहा कि अभी इंडिया गठबंधन ने अपना कोई लिस्ट जारी नहीं किया है। इंडिया गठबंधन ने कहीं नहीं बताया है आधिकारिक जो स्रोत से कोई समाचार बनाता है तो स्रोत से बनाता है, तो स्रोत ये फुल फ्लेज चीज नहीं होता है। तो अभी इंडिया गठबंधन ने ऐसा नहीं कहा है कि इंडिया गठबंधन ने माले को दिया, ऐसा नहीं कहा है। माले ने अपना प्रत्याशी उतारा है, जैसे और पॉलिटिकल पार्टियां होती है अपना प्रत्याशी उतारते हैं, उस प्रकार का बात होगा अभी। तो समझा जाए कि जयप्रकाश वर्मा जी आज कोडरमा लोकसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इंडी गठबंधन के आप उम्मीदवार होंगे। आपके बयान से ये चीजें स्पष्ट होती हैं, क्योंकि कई लोग लगातार कह भी रहे थे, मांग भी थी कि और चर्चाओं का बाजार एक तरीके से गर्म था आपके नाम को लेकर। हाँ, तो अभी हम सबको इंतजार करना चाहिए। इंडिया गठबंधन का आधिकारिक जो घोषणा होगा, इंडिया गठबंधन घोषणा करेगी कि इंडिया गठबंधन में हमारे कौन कौन से सीट कहाँ हैं, किसको हम कहाँ दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। ये वो सारा चीज जब होगा तब शुभलता को जिसको देगा उसको देगा। अभी तो दिया नहीं है, ये अपना प्रत्याशी उसने पार्टी ने दिया है। तो बात तो वही है, लोगों को इंतजार करने के लिए कह रहे हैं आप? हाँ, जो आधिकारिक घोषणा होगी तब तक इंतजार करना चाहिए लोगों को। अच्छा, तो एक गांडे विधानसभा को लेकर के भी एक सवाल है सर कि गांडे विधानसभा में एक भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, लेकिन अंदर खाने कई चीजें चल रही हैं, शायद आपको जानकारी भी होगी। कल्पना सोरेन जी का नाम लगातार जो है पहले भी आया, 2 दिन के लिए वो दौरे पर थी। आप यहाँ से विधायक भी रहे हैं, बड़ा अनुभव आपका भी रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा गांडे विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के आप क्या नजरिया रखते हैं सर? गांडे विधानसभा उपचुनाव में अभी आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है। अभी लोग अनुमान लगा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से कल्पना सोरेन जी प्रत्याशी होंगी। तो हम लोग भी इसका विधिवत घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और घोषणा होगा तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और जब कल्पना जी अगर जो बातें चल रही है, कल्पना जी लड़ेंगी तो पूरा पार्टी उनके साथ खड़ा रहेगा और उन्हें जिताने के लिए पूरा पार्टी अपनी सारी शक्ति लगाएंगी। कोडरमा को लेकर एक अंतिम सवाल सर कि थोड़ा मजबूत आश्वासन चाहिए। अगर जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपको सुनना चाहते हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग आपको हमेशा से देखते आ रहे हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, तो इंतजार में रहें कि भाई आप चुनावी मैदान में हो सकते हैं।
निश्चित रूप से जब तक चुनाव है और जब तक पार्टियां विधिवत रूप से अपना अनाउंसमेंट नहीं करे, तब तक कोई भी अटकल तो नहीं लगाया जाना चाहिए। तब तक इंतजार करना चाहिए। इंतजार करने का समय है, मौका है। जब वो गठबंधन घोषणा कर दे, गठबंधन कह दे, तो हम लोग सबको स्वीकार करेंगे। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। जी जी, धन्यवाद। तो आप गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये इंडिया गठबंधन की घोषणा नहीं है, बल्कि ये भाकपा माले के अपने उम्मीदवार की घोषणा है। तो ऐसे में सस्पेंस यहाँ फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कोडरमा लोकसभा से भाकपा माले के अलावे अब इंडिया गठबंधन एक नए कैंडिडेट की घोषणा करेगी? प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के इस बयान से अब यही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। मसला आप समझिए कि राजनीतिक रूप से दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। एक मोड़ जब विनोद सिंह के नाम की चर्चा खूब हुई, वहीं प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के नाम की भी चर्चा पहले से खूब देखी जा रही थी। कहा यही गया कि प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा कोडरमा लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन महागठबंधन का स्वरूप ही कुछ ऐसा निकला कि कोडरमा भाकपा माले के खाते में चली गई। कई राजनीतिक पंडितों ने अलग अलग अनुमान लगाए, लेकिन प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के इस बयान के बाद अब कई चीजें देखने को मिल रही हैं। हलचल तेज हो गई है, सरगर्मी बढ़ चुकी है। इस सरगर्मी के बढ़ते मौसम में, या यूं कह लीजिए चुनावी मौसम में, खबरों के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे। देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।